के लिए ये मास्क बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं मास्क जरूर पहनें। अब सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रोपड़ की, जहां हाथ से चलने वाले पंखे लेकर प्रदर्शन करते लोग दिखे। दूसरी तरफ पंजाब के बठिंडा में ये तस्वीर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने धरना दिया। तीसरी तस्वीर पंजाब के मुक्तसर की है, जहां खुद सुखबीर सिंह बादल बिजली कटौती के प्रदर्शन में शामिल हुए। चौथी तस्वीर पंजाब के मोहाली की, जहां अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती पर प्रदर्शन कर पंजाब सरकार को घेरा। पंजाब में गहराए बिजली संकट पर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन तेज हो गया। पंजाब के रोपड़ में बिजली संकट का प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने हाथ से चलने वाले पंखे लेकर प्रदर्शन किया। अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को ये हाथ वाले पंखे बांटे भी गए। इस वक्त 2 सहयोगी सूरज भान बठिंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अवतार कंबोज रोपड़ से साथ हैं। पहले अवतार का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ अवतार कंबोज रोपड़ से मौजूद है हमारे साथ। अवतार, आप वहां पर हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? किस तरीके से अब प्रदर्शन हो रहे हैं और क्या सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई? जी बिल्कुल नई तस्वीरें देखने को मिल रही है पंजाब में जब से बिजली संकट गहराया हुआ, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से पंजाब में बिजली संकट है और उसके बाद नई नई तस्वीरें देखने को मिली। सबसे पहले जो तस्वीरें देखने को मिली वो तस्वीरें ये थी कि किसान सड़कों पर आ गए, लोग सड़कों पर आ गए और बिजली दफ्तरों का घेराव हुआ, अलग अलग बिजली के फीडरों का घेराव हुआ, नेशनल हाईवे का घेराव हुआ, ये तस्वीरें देखने को मिली। और उसके बाद दूसरी तस्वीरें जो हमारे सामने आज आई, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बादल विपक्ष की पार्टी है, उसके द्वारा पिछले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया गया था। दोनों पार्टियों ने मिलकर आज से प्रदर्शन शुरू किया, नए तरीके का प्रदर्शन। हमें याद होगा, दर्शकों को याद होगा, काफी समय पहले जब बिजली नहीं होती थी, बिजली कम होती थी, तो हाथ के पंखों का इस्तेमाल किया जाता था गर्मी से राहत पाने के लिए। उसी हाथ के पंखे को बांटकर श्रोमणी अकाली दल बादल ने आज से एक नई तस्वीरें दिखाई हमको। हम दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोपड़ में, रूपनगर में डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा श्रोमणी अकाली दल बादल के सीनियर नेता, उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया गया बेला चौक रूपनगर में। अब से कुछ ही देर पहले प्रदर्शन बेशक समाप्त हो चुका है। उसके बाद शहर में जाकर लोगों को हाथ की पंखियां बांटी गई, दुकानों में हाथों की हाथ पंखे बांटे गए, बाजारों में सड़कों पर हाथ पंखे बांटे गए। कहीं ना कहीं सरकार फेल होती नजर आ रही, क्योंकि बिजली संकट गहराया तभी ये तस्वीरें सामने आई, अन्यथा ये तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलनी थी। विपक्ष बेशक हमेशा सरकार पर प्रहार करता है, हमेशा सरकार के आलोचना करता है, लेकिन कोई मुद्दा मिले तभी। अभी विपक्ष को मुद्दा मिला बिजली संकट का, क्योंकि लोगों ने तरह तरह करना शुरू किया, लोगों ने धरने लगाने शुरू किए, किसानों ने धरने लगाने शुरू किए, तो विपक्ष को एक मौका मिला है प्रहार करने का कांग्रेस पार्टी पर। तो अभी फिलहाल कांग्रेस आप साथ पंजाब के मोहाली में शिरोमणि अकाली दल ने बिजली कटौती पर जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार बिजली कटौती की समस्या को सुलझा पाने में नाकाम साबित हुई है। पंजाब सरकार तो बिजली संकट जब गहराया तो उसको लेकर अब अलग अलग जो दल हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि बिजली सरकार दे नहीं पा रही, जवाबदेही सरकार की बनती है और जल्द से जल्द लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। सरकार ने पूरे पंजाब को हिला के रख दिया। आज पूरी इंडस्ट्री बंद है, व्यापार पूरा बंद है, घरों में बिजली नहीं है और कोई भी अफसर फोन उठाने को तैयार नहीं है। आप देखो कि हमारी सरकार थी, इन्होंने 2007 में जब छोड़ी 6200 मेगावाट बिजली थी, हमने एडिशन की 13000 तक मेगावाट बिजली पहुंचाया। आज इंडस्ट्री भी बंद है, 8-8, 10-10 घंटे के कट जो डोमेस्टिक लग रहे हैं, नहाने के लिए घरों में पानी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, ऑनलाइन स्टडी है वो बंद हो गई है और बिजली के बिल आप देखो 10 रुपये तक पहुंच गए। पंजाब में बिजली की कमी की वजह से हो रही कटौती के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बठिंडा में धरने पर बैठी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बिजली कटौती की समस्या पर सीएम अमरिंदर को घेरा। हर वेले जदों बुलाओ ਅਸੀਂ हर वेले हाजिर हां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ और इसी तरह अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी मुक्तसर के लंबी में बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि अमरिंदर सरकार बिजली की समस्या को सुलझा पाने में नाकाम साबित हुई। मजदूर सारे एक झंडे थले आ गए। सूरज भान हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, देखिए, पंजाब सरकार की तो मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की पूरी कोशिशें हो रही थी, यहाँ दूसरा सामना उनको करना पड़ रहा है विरोध का। अब विपक्षी दल सड़कों पर है और मुद्दा है बिजली का। बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों से बिजली का मुद्दा पूरी सियासत में गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पिछले 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ जब हमारी सरकार थी तो बिजली सरप्लस थी, लेकिन इस बार बिजली है वो लोगों को नहीं मिल रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा महंगा यूनिट है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा महंगा यूनिट है। और किसानों की बात की जाए तो किसान भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की मोटर है वो नहीं चल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, खेत में बिजली नहीं मिल रही है, घर में बिजली नहीं मिल रही है, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल लंबी में अपने इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों वाले पंखे हैं वो लोगों को बांटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजली को लेकर सियासत है पूरे पंजाब में गर्मी के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से जुड़ी ही ये बड़ी खबर। पंजाब में बिजली पर नया आदेश दिया गया है और आदेश ये है कि सरकारी दफ्तर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में एसी के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी गई है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की ये खबर है कि पंजाब में बिजली पर यह नया आदेश, बिजली की किल्लत पर पंजाब सरकार ने आदेश दिया कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो 2 बजे तक चलेंगे, केवल 2 बजे दोपहर तक, 8 बजे से 2 बजे तक, और एसी भी नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से संकट बिजली का गहरा रहा है, विपक्ष सड़कों पर है, उसको लेकर अब जानकारी ये कि सरकार ने कदम ये उठाया कि सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे और एसी नहीं चलेंगे। चमन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनकी रिपोर्ट है। चमन, किस तरीके का आदेश ये दिया गया? जी देखिए, पंजाब सरकार ने जिस तरह से पंजाब में लगातार बिजली की परेशानी कट लग रहे हैं, उसी को लेकर एक आज आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में जितने भी सरकारी ऑफिस या कार्यालय होंगे उन पे एसी चलाने के लिए जो है निर्देश, एसी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और उन्हीं ऑफिसों में जो टाइमिंग है कर्मचारियों की वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक कर दी गई है। और लगातार ही पंजाब में विरोधी भी इसके ऊपर जो है धरना प्रदर्शन अलग अलग पंजाब के जिलों में आज कर रहे हैं। चमन, तो क्या ये लोग जो हैं वो ऐसे ही बिना एसी के रहेंगे वहां पर, और क्या इससे इतने भर से बिजली का जो संकट पंजाब में गिराया सुलझ जाएगा? जी देखिए, जहां तक पंजाब सरकार का इसमें यही कहना है कि कम से कम हम ये ऑर्डर से ये साफ हो जाता है कि जो सरकारी ऑफिसों में जो अभी हमारे 50% ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसी को लेके कि भाई कम से कम पंखा जो है वहां पर चलता रहे और एसी को वो ना इस्तेमाल करें। तो इसी को लेकर पंजाब सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया कि 5 से 7 दिन बाद जो है वो बिजली का जो संकट है वो दूर हो सकता है, क्योंकि किसान जो है वो बिजाई के लिए उनको बिजली की सख्त जरूरत है और इसीलिए बिजली जो पूर्ति नहीं हो पा रही है। शुक्रिया चमन। उधर भीषण गर्मी और घंटों की बिजली कटौती से परेशान पंजाब के लोग अब प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की ही खबर है कि पंजाब के खन्ना में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीएम अमरिंदर की सरकार बिजली संकट सुलझा पाने पर नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। पंजाब में पिछले 1 महीने से बिजली पावर कॉर्पोरेशन के जो कट लग रहे हैं, उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, या हर घर में जो दिक्कत आ रही है, मैं कहूँगा आप देखोगे जनरेटर की दुकानों, इन्वर्टर की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। सो पिछले 10 साल
लोगों ने याद तक नहीं किया जनरेटर को, इन्वर्टर को, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की सरकार में बिजली जहाँ मुफ्त दी गई वहाँ बिजली हर 24 घंटे दी गई। तो लोग बड़े सुखी थे। तो आज लोगों में हाहाकार है, लोग बड़े निराश हैं, लोग बड़े दुखी हैं। अवतार कंबोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अवतार, कितने घंटे की बिजली कट हो रही है, कितनी दिक्कतें आम लोगों को सीधे तौर पर हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिजली के कट की जहाँ तक बात है, बिजली के कट दो तरह के। सबसे बड़ी जरूरत किसानों की। अभी किसानों को सरकार ने वायदा किया था धान की बिजाई के वक्त 8 घंटे तक बिजली सप्लाई उनको मिलेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि कहीं पे 2 घंटे, कहीं पे 3 घंटे, कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक बिजली सप्लाई मिल रही, क्योंकि कुछ किसानों की फसलें सूख चुकी थी। किसानों ने खेत को दोबारा से खत्म कर दिया था, नई फसल लगाने के लिए दोबारा से तैयार करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर यदि बिजली नहीं आती तो किसानों को डीजल लेना पड़ता है। डीजल भी 92 रुपये से पार हो चुका है पंजाब में। इतना महंगा डीजल लेकर धान की बुआई करना किसानों के बस की बात नहीं। किसानों का कहना है कि काफ़ी महंगा पड़ता। बिजली कट की बात। दूसरी बात, बिजली कट लगती है शहरों में आम लोगों के लिए, वहाँ पे भी बिजली कट 4 से 5 घंटे के बिजली कट लगने शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ एक और तस्वीर ये है कि गर्मी के मौसम में जब इतना तापमान बढ़ चुका होता है, बिजली की तारों में भी गर्म हो जाती हैं, तो जब वोल्टेज ज़्यादा बिजली की तारों में से गुजरती तो ब्रेकडाउन भी होता है। जब बिजली की सप्लाई खराब होती है, लाइन खराब होती तो वो घंटों तक ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि बिजली मुलाजिम कह रहे हैं कि उनके पास मुलाजिमों की कमी है। मुलाजिम ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कंप्लेंट अटेंड कर पाएंगे, लेकिन लोगों को बिजली के बिना लोगों का रहना नामुमकिन है। इसलिए जब बिजली की ब्रेकडाउन होती है तो कई घंटे 10-10, 12-12 घंटे तक, पूरी रात तक लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ता है। तो इसलिए कुल मिलाकर बिजली का संकट तो है, संकट गहराया हुआ है। सरकार इसको मैनेज करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक संकट उसी तरह चल रहा है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, पंजाब में बिजली कटौती पर हो रहे विरोध के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ इशारों में निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब में बिजली की लागत की सच्चाई क्या है, बिजली खरीद समझौतों की सच्चाई क्या है, पंजाब में बिजली कटौती क्यों हो रही है और पंजाब के लोगों को मुफ्त और 24 घंटे बिजली कैसे दें। पंजाब में बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है अगर मुख्यमंत्री की तरफ से सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर और बिजली के इस्तेमाल की सही दिशा तय की जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन